चुनाव से पहले पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी के उन पारिवारिक सदस्यों की ये आवश्यक मीटिंग, जिसमें जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद पहली बार हमारे बीच में पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी पधारे और ये सब पारिवारिक सदस्य आपके हर फैसले में आपके साथ रहेंगे। मैं पुकारना चाहूंगा शिव भगवान जी ढाका गोगा मेड़ी से आप मैं या मान और सम्मान के योग्य कलेक्टर एसपी सिंह जी और यहां पधारे उनके सभी सच्चे मन से तहे दिल से जो साथ देने वाले पारिवारिक रूप के मेंबर हैं, और मैं इन्हें कार्यकर्ता नहीं कहता हूं, पारिवारिक सच्चे कहना चाहूंगा। आज हमारे सामने एक परिस्थिति आई, और क्या परिस्थिति थी हम सब लोग जानते हैं। अब पिछली बार जब चुनाव हुआ था, हम कांग्रेस की टिकट से डॉक्टर सुरेश जी लेके आए थे और भादरा के अंदर गर्द में जा चुकी कांग्रेस को उठाने का कार्य उन्होंने किया था और काफी हद तक आगे भी लेके गए थे। फिर राजनीतिक परिस्थितियां, राजस्थान सरकार की विपरीत परिस्थितियां बदली, हम गौण होते चले गए, हमारे कार्यकर्ता खून के आंसू पीते चले गए, हम एक भाव नवनिरस हो गए थे और जाए तो कहां जाए किस दौरान पे खड़े हो गए थे। और विपत्ति ने तो हमारा इतना संकट आया हमारे परिवार के ऊपर कि डॉक्टर साहब के परिवार में 2 डेथ हो गई। डॉक्टर साहब लगातार टूटते हुए चले गए, एक्सीडेंट होते हुए चले गए। हमारी कोई सुध लेने वाली पोजीशन नहीं थी कि हम कहां जाएं, कैसे जाएं। ऐसी विषम परिस्थितियां जो कोरोना काल के अंदर चली, हम लोगों के लिए ये परिस्थिति आ गई थी कि क्या करें और कहां जाएं और किस तरीके करें। उस समय जो भी लोग इनके परिवार से मिलने के लिए गए और सांत्वना देने के लिए गए विपत्ति की परिस्थितियों में, इन लोगों ने उन आंखों के अंदर एक चमक देखी और उन्होंने अपने परिवार का सत्य माना, और उसके मानने के बाद में डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य जवाब दे गया। ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि भादरा के अंदर आकर के अपने कार्यकर्ताओं को पूरा हौसला अफजाई के साथ में दे सकते, कुछ मार्गदर्शन तो कर सकते थे, पर वो परिस्थितियां नहीं थी। ऐसे समय में मैं मान व सम्मान के योग्य कलेक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर आकर के आपने हमें 12 महीने के अंदर हौसला बनाया, और ये हौसला बनाया कि आज भी हम देता है तुम्हारे लिए खड़े रहने के लिए। चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं। और उस परिस्थितियों में 12 महीने पहले किस व्यक्ति का 12 महीने पहले उनकी राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर जिन परिवारों की गिनती होती है, हम पीछे चले गए थे, बहुत पीछे चले गए थे। और सच्चाई ये होगी कि तहसील में आम बोले और मन के अंदर कि उठने की कोई संभावना नहीं बची, अब हमें कोई नहीं संभालेगा। और अब हम उस बिना बाप के डाबर हो गए जो छोटी उम्र के अंदर जिसका मां गुजर जाती है, उस परिस्थिति में पहुंच गए थे कि जैसा हो वैसे गुजरा बसरा करो, कोई दादी के पास जाओ, कोई नानी के पास जाओ। ऐसी परिस्थितियों में कलेक्टर साहब ने जिन पूरी ताजीवन जिन्होंने नौकरी की थी, और इनके साथ वाले यहाँ 50 कर्मचारी बैठे हैं, और मैं उनकी भावना बताना चाहता हूँ। जैसे रिटायरमेंट हुए, बोले अब तो 68 के दिन से दिए में पेंशन हमारे आ रही है, हमें किसी की सोच है नहीं, चाहे बच्चा साथ में रहे या न रहे। था कि किस परिस्थिति के अंदर किस आदमी की क्या इच्छा लेके आए, चाहे वो कितना ही बड़ी राजनीतिक बंदी थी, तो भी उन्होंने इसका कार्य किया था क्योंकि वो मजबूर और लाचार था। और इन्होंने यहाँ करके और दोबारा जो एक कैंपेन जोड़ा, उसमें हम जैसे कुछ लोगों ने इसका साथ देने के लिए आए। इन्होंने कहा था कि कोई किसी का भी काम हो आधी रात मुझे कह देना, उसे ये मत पूछना कि ये कौन किसका क्या आदमी है, क्योंकि उसका काम है, उसका काम करवाना भगवान का बराबर दर्जा होता है, काम करना पड़ेगा, और जिस तरीके से वो निकलेगा उस तरीके से काम करेगा। और ये इन्होंने चरितार्थ भी किया पिछले 2 साल के अंदर कि जो भी इनके दरवाजे पर कार्य लेके आया, उनको ये नहीं पूछा तू कौन है, सिर्फ उसका नाम पूछा और काम पूछा, और उसे कोई उसकी पीछे की बिलोंग हिस्ट्री नहीं पूछी, तू क्या करता था, हमारे परिवार के बारे में क्या विचार है तुम्हारे, और ये बातें नहीं की। और मैं उनको पर यह एहसान चुकाया कि जब भी मेरी कोई परिस्थिति बनेगी तो मैं आपके घर आऊंगा, ये भी उन्होंने नहीं कहा। और एक सच्चे मन से जो कलेक्ट्री टाइम में कार्य किया, उसी तरीके से उन्होंने कार्य किया और अपना ध्येय समझा। उन्होंने कहा मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं लोगों की सेवा करूं, और जब तक मेरे में सांस रहेगी मैं सेवा करूंगा। और कुछ दिनों बाद में जब कलेक्टर साहब भादरा के अंदर डोर टू डोर गांव गांव निकले, और 12 महीने पहले जहां कोई फिजा नाम की चीज नहीं थी,
सीधा हो गई एक बढ़िया परिवार के अंदर, और भादरा के अंदर ये तोड़ने लगे लोग कि ये आदमी बहुत अच्छा है और कार्य कुशल है, ये कुछ न कुछ करेगा। और उन्हीं भावनाओं को लेकर के जब आगे बढ़ते चले गए, लोग हमारे साथ में जुड़ते चले गए, हमें लोगों के बीच में एक भावना उठी, अब किस परिस्थिति करवट किस तरह बैठेगी। उस समय हमारे कलेक्टर साहब ने जैसे समझवान है, जो निर्णय देंगे हम उनके साथ में हो जाएंगे, परंतु फिर भी उन्होंने सभी का मान सम्मान रखा कि जब आगे बढ़ गई बात है कि अब हमें ऐसी परिस्थिति बन गई कि भादरा के अंदर नेतृत्व करने की पोजीशन आ सकती है हमारी, तो इन्होंने कलेक्टर साहब ने कहा आप जो भी निर्णय करोगे हम आपके साथ में जाएंगे। हम लोगों ने ज्यादातर राय शुमारी की, और हम लोगों ने इनको जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी इनकी परिस्थितियों को देखते हुए हमने कहा भादरा नहीं, जनता की भावनाओं को देखते हुए आप बीजेपी के अंदर चले जाओ। और इन्होंने जाकर के हमारे कहने से और अच्छी तरह राय शुमारी करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, एक उत्तम कॉन्फिडेंस मिला इनको उस दर्जे का। और हमारी भी आसानी ये जागृत हो गई थी कि टिकट हमारी है, टिकट को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि 2-3 समीकरण ऐसे थे, उन समीकरणों में भी साफ सही बैठते थे। और जनता के अंदर भादरा तहसील के अंदर जितने भी सर्वेक्षण आए उनमें जो करेक्टर सर्टिफिकेट देना था वो इनके नाम का गया कि आदमी बहुत अच्छा है। यानी नींद में भी अगर किसी आदमी से पूछा गया कि आदमी अच्छा है, और हमारे को तो बताने की जरूरत नहीं है अच्छा है, क्यों अच्छे हैं ही, अच्छे हैं जो अच्छे होंगे उनके बारे में जब ये चर्चा चली, आगे परिस्थितियां चेंज होती गई, किसी तरह की भावनाएं आती गई, पता नहीं दलगत किस तरह की सोच थी, और हमारे आगे चल के हमारे को निराशा हाथ लगी। और आज निराशा हाथ लगने के बाद में आज हम लोग जो लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे परिवार के लोग